वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसके बारे में। आपको एक डिटेल वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इस वीडियो में आपको एंड तक रहना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा ही नज़दीक आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको कुछ की पॉइंट्स देने वाली हूँ जो कि लास्ट में मैं बताऊँगी। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अटेंटिव रहे स्टार्टिंग से। जैसे कि आपके एग्ज़ाम्स हैं तो यू शुड नॉट वेस्ट एनी ऑफ द टाइम। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ओके। और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर देना ताकि ऐसे एडवांटेज उनको भी मिल सके, ओके। सो ये सारी चीज़ें बताते हुए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको पता है कि आपके इकोनॉमिक्स में टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं और 10 चैप्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। इन 10 चैप्टर्स में से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, कौन सा आपको स्किप करना है, ये हमने पहले भी वीडियो में बात की थी। बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो यहाँ पर नए होंगे चैनल में उनके लिए मैं बता दूँ कि आपका जो चैप्टर 1 है 3A 3B 6 7 8 ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। 9th में आपको जो आपके ब्रीफ क्वेश्चन में रहेगा मनी मार्केट के बारे में वो पढ़ना है। ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, तो हम आगे भी कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं हमारा जो चैप्टर 1 है। जो चैप्टर 10 है हमारा, वो इसीलिए मैं आपको स्किप करने बोल रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर जो है उसका वेटेज है 4 मार्क्स के लिए। तो 4 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव स्किप नहीं करने। ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू डू, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करना है उनमें से, ठीक है। और बाकी आप स्किप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो इशू। उसके अंदर से क्वेश्चंस अगर आएगी तो आप स्किप करके ऑप्शन से रिलेटेड लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते लॉ। जो लॉ ऑफ सेकेंड चैप्टर का जो लॉ है, लॉ ऑफ DMU, ये लॉ आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये तीनों लॉ, जैसे कि लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये 3 लॉ जो है, ये तीनों लॉ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। चाहे तो लॉ ऑफ डिमांड आ सकता है, लॉ ऑफ DMU आ सकता है और लॉ ऑफ सप्लाई आ सकता है, ठीक है। तो आप रिस्क ना लेते हुए सारी चीज़ें कर लेना। लास्ट ईयर में अगर आपको पता होगा तो लॉ ऑफ सप्लाई आया था, तो यहाँ पर लॉ ऑफ DMU या डिमांड आ सकता है। तो सप्लाई अगर आप स्किप करना चाहो, वैसे तो आप स्किप मत कीजिए बिकॉज इट माइट कम कि वही चीज़ वापस रिपीट हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई करना है। आपको प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपके पेपर कैसे आते हैं और कैसे नहीं आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमारा 10th चैप्टर है, इसके आपको करने हैं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आप कवर कर लेना। जैसे ऑब्जेक्टिव्स में आ गए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर इसके आइडेंटिफाई देख लो, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ के जाना है, ब्रीफ आंसर वगैरह कुछ भी नहीं करना है, इसमें से नहीं आता। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल भी इसमें से नहीं आता है, तो वो सब आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, नो इश्यूज़। उसको नहीं करोगे तो भी चलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप ये जो 9th चैप्टर है वो मैंने आपको आंसर इन डिटेल्स जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पर जो मनी मार्केट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, ठीक है। उसे स्किप मत कीजिएगा, ओके। फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर ये जो आपको चैप्टर नंबर 7 के हम 7 पे आ चुके हैं। यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। सारी चीज़ें आप तक ऑलरेडी मैंने पहुँचाने की कोशिश की हुई है। बाकी जो ये ऑब्जर्व द टेबल है उसके अंदर से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें अटेम्प्ट करनी है, ओके। तो आपको अगर ब्रीफ के लिए
अगर आप मुझसे पूछोगे कि हमें कौन सा चैप्टर करना चाहिए, तो ब्रीफ के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी 1, 3A 3B। जैसे आपको पता है 2B है, 2 का लॉ ऑफ DMU भी इम्पॉर्टेंट है, उसको स्किप मत करना। 3A 3B इसमें से आते हैं क्वेश्चंस, मुझे मोस्ट चांसेस है कि लॉ ऑफ डिमांड आई है टाइम पर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सब कुछ पढ़ना है। इस टेक्स्ट बुक के अलावा कहीं और का कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्स्ट बुक अगर आपने पढ़ लिया तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, तो उसमें कुछ भी आपको इशू नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं आपको एंड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली थी, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारा जो भी चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर, उनमें से हमें मोस्ट ऑफ दी फोकस किस पे करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमें ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पर माइक्रो या मैक्रो के पार्ट पे, तो अगर मैं बोलूँ आपको तो आपको मैक्रो के पार्ट पे ज़्यादा करना है, जो कि आपके 5th चैप्टर से चालू होने वाला है। तो यह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही चीज़ें लेकर आऊँगी, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन जो आपको मैंने एज ए इम्पॉर्टेंट दिया हुआ था। टिल देन कीप स्टडी। अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।